हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 9वीं पाठ 4 सांवले सपनों की यादें, जिसके लेखक है जाबिर हुसैन। अब इसमें देखिए कि जो लेखक है वो सालिम अली की शव यात्रा का वर्णन करते हुए कहता है कि सालिम अली को क्या है उनके संपूर्ण सपनों के साथ बिना किसी बाधा के क्या है अंतिम यात्रा पर ले जाया जा रहा है। उनकी यह यात्रा अन्य यात्राओं से क्या है भिन्न है। उन्होंने क्या है अपने जीवन में अंतिम वर्ष क्या है तनाव में व्यतीत किए। आज वे भी प्रकृति में इस प्रकार लीन हो गए जैसे कोई पक्षी अपना क्या है अंतिम गीत गाकर क्या है इस जो नश्वर शरीर है उसको छोड़ रहा है। सालिम अली ने कहा है कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखें, यही उनकी इच्छा है, लेकिन यह उनकी गलती थी। उनका विचार था कि लोग पक्षी, जंगल और झरनों को प्रकृति की दृष्टि से न देखकर आदमी की दृष्टि से देखें, लेकिन आदमी पक्षियों की आवाज़ों का मधुर संगीत सुनकर क्या है रोमांचित नहीं हो सकता। मनुष्य के बारे में सालिम अली कुछ ऐसा अनुभव था। आगे देखिए, फिर कहते हैं कि जो लेखक है वो पुनः कहते हैं कि आज भी यदि कोई वृंदावन जाता है तो उसे याद आता है कि यहाँ श्री कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, गोपियों ने शरारतें की थी, माखन से भरे क्या है जो मटके थे वो फोड़े गए थे, दूध छाछ जो थे उनको क्या था बिखेर दिया गया था। यही नहीं, उन्हें छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाव में क्या है मधुर बांसुरी बजाई थी, जिसका पूर्ण वृंदावन क्या है संगीतमय हो गया था। यह सब कुछ हुआ तो कोई नहीं जानता, लेकिन वृंदावन जाने पर क्या है यमुना का जो है सांवला पानी आज भी हमें क्या है याद दिलाता है कि आज तो ऐसा लगता है कि सुबह के भीड़ क्या है को क्या है चीर कर कोई हमें क्या है सामने आया है और बांसुरी की मधुर ध्वनि से हमें मोहित कर रहा है। सायंकाल में जब उपवन की जो थी माली पर्यटक को कुछ बताता तो ऐसा लगता था वो कृष्ण की किसी क्षण की कहीं से आ जाएगी और संगीत का जादू सारे वाटिका में छा जाएगा। परंतु लेखक इस वृंदावन की कथाओं की चर्चा करते हुए पहले दुबले शरीर वाले सालिम अली पर नज़र डालते हैं तो वे क्या है 100 वर्षों को पूरा करने पर रहते थे, तो लेकिन भाषाओं की क्या है थकान और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी और उनके मौत के मुंह में धकेल दिया। जीवन में अंतिम समय तक के वे क्या है पक्षियों की तलाश और सुरक्षित उनकी सुरक्षा करते रहे। आगे देखिए बेटा, इसमें फिर क्या कह रहे हैं कि सालिम अली जैसे क्या है जो वर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ होगा। उनकी आंखें क्या है क्षितिज तक फैलकर प्रकृति को क्या है बांध लेती थी। वे प्रकृति के प्रभाव से आने के बजाय क्या है प्रकृति को अपने प्रभाव में लेते थे। यही नहीं, वे प्रकृति में क्या है हंसती खेलती रहस्यमय भरी दुनिया को भी पहचान लेते थे। बड़े परिश्रम के बाद उन्हें अपना क्या है यह संसार बनाया था और इस में क्या है वो उनके जीवन साथी जो थी कौन थी तहमीना के साथ सहयोग किया था उन्होंने। यही नहीं, सालिम अली को क्या है जो केरल की जो साइलेंट वैली थी उसकी रेगिस्तान हवाओं के झोंके से भी उनको बचाना था और इस काम के लिए वे प्रधानमंत्री जो थे चौधरी चरण सिंह से मिले भी थे। जब उन्होंने चौधरी साहब को प्रकृति के खतरों के बारे में बताया तो वे भावुक हो उठे। परंतु आज न सालिम अली है न चौधरी साहब है, लेकिन यह प्रश्न उठता है कि आज ऐसा कौन है जो सांधी मिट्टी पर क्या है अभी भी क्या है उसी फसल के बीच एक नए भारत की नींव को रखने का बीड़ा उठाएगा। कौन अब हिमालय और जो लद्दाख है उसकी बर्फीली जमीन पर भी क्या है जीने वाले पक्षियों की क्या है वकालत करेगा। अंत में लेखक कहते हैं कि सालिम अली ने क्या है फॉल ऑफ द स्पैरो नाम की जो है उसने अपनी आत्मकथा लिखी थी। सालिम अली की चर्चा करते हुए लेखक को जो थे डॉक्टर एच लॉरेंस की याद आती है, जिसकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसकी पत्नी जो फ्रीडा थी लॉरेंस से उससे पति के बारे में लिखने के लिए कहा। उसने उत्तर दिया कि पति के प्रेम को क्या है शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उनका जीवन खुली किताब के समान है, जिसे उनकी क्या है मकान की छत पर बैठने वाली जो गोरैया है उसे अच्छी तरह से जानती है। यह खुले तथा सादे जो थे दिल का आदमी था। मैं उसके बारे में अपने अनुभवों को क्या है शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। यही स्थिति थी सालिम अली की भी। बचपन में उन्होंने एक गोरैया पक्षी को अपने शॉर्ट एयर गन से क्या है घायल कर दिया था और ये गोरैया ही उनको एक नए रास्तों की तरफ ले गई थी।
एक विशेष स्थान पर पाने के बाद भी उनका विश्वास एक पल के लिए भी नहीं डगमगाया था। सालिम अली को जो थे प्रकृति सौंदर्य से बड़ा प्यार था तथा उनको प्राकृतिक अनुभव अथाह सागर के समान था। जो लोग उनको अच्छी तरह से जानते थे वे आज भी यही विश्वास करते हैं कि सालिम अली अंतिम यात्रा में जाकर पक्षियों की खोज पर गए हैं और वे जल्द लौट आएंगे। लेखक भी यही चाहता है। यह सोचकर उनकी आंखें क्या हो जाती हैं, नम हो जाती हैं। उनको क्या है, बहुत दुख होता है। बेटा अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।